हेलो गाइज, मैं पूजा न्यूज़ विंडो की तरफ से। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यूनियन गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि उनको बोला था बेंच कोर्ट ने सबमिट करने के लिए। तो उसमें उन्होंने कहा है कि रीनीट ना करवाया जाए क्योंकि एक बड़े लेवल पे उसे कंडक्ट कराना मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसके बाद एनटीए ने भी एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दिया है और एनटीए ने भी वही सेम बात बोली है कि रीनेट नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये एफिडेविट काफ़ी बड़ा है, बट हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो एनटीए ने कुछ पॉइंट्स के बारे में बात किया, तो हम भी वो पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पटना एंड गोधरा। उन्होंने कहा है कि पटना और गोधरा में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, ऐसे धांधली के मामले सामने आए हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ उन सेंटर्स की इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि वहाँ से जो स्टूडेंट निकल के आते हैं, देन मुद्दा सिर्फ उन्हीं लोगों का रह जाएगा एज़ यूजुअल। जैसे उन्होंने पहले कहा था 1563 बच्चों का मुद्दा है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि इन सेंटर्स पे परफॉर्मेंस लो मार्क्स, कि इन्होंने इन सेंटर की जो परफॉर्मेंस आई है और जो पूरे देश से सेंटर से जो परफॉर्मेंस आई है उसको कंपेयर किया है और उसमें कोई ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा टॉपर आ रहे हैं और दूसरी जगह से लोग नहीं आ रहे हैं, कि वो सेम ही है, लिटिल बिट सेम ही है, कि उस पर कोई ऐसा बिग इशू नहीं है। उसके बाद उन्होंने थर्ड पॉइंट जो अपनी इस एफिडेविट में डिस्कस किया है वो है उनका कि इन्वेस्टिगेशन स्टूडेंट इन्वॉल्व वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट अपीयर्ड, कि उनका कहना है कि जितने बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था और जितने बच्चों पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो अमाउंट बहुत ही कम है। तो उस इतने कम अमाउंट के लिए इतने मैसिव लेवल पे हम पेपर को अरेंज हमें नहीं करवाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि अगर 5000 बच्चों ने पेपर दिया तो इसमें से सिर्फ वो 50 ही बच्चे हैं जो इस मामले में जुड़े हुए हैं या फिर इस धांधली में हैं, तो सिर्फ 50 बच्चों के लिए 5000 बच्चों का रिकंडक्ट करवाना उन्हें लॉजिकल नहीं लगता और वो कोर्ट से चाहते हैं कि रीनेट ना करवाया जाए। इसके बाद उन्होंने दूसरा पॉइंट कहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अरेस्ट हो रहे हैं लोग। उन्होंने कहा कि जो लोग इस मामले में अब तक सामने आए हैं सीबीआई के द्वारा, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है और जल्द ही इस पर कोई अपडेट निकलकर सामने आ जाएगी, देन ये मामला सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद उन्होंने जो फिफ्थ पॉइंट किया है उसमें है कि उन्होंने कहा है कि जिन जिन सेंटर पे ये प्रॉब्लम आई है उन सब की वेरिफिकेशन हो चुकी है और अगर उस पर कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा रहा है। और साथ के साथ उन्होंने कहा है कि ये कोई इतना बिग इशू नहीं है, कि छोटी बात है जिसके बात पे हम इतना बड़ा पेपर दोबारा से कंडक्ट नहीं करवा सकते या फिर नहीं करवाना चाहिए। ये उन्होंने कोर्ट को एफिडेविट दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि हमने इसके ऊपर सीबीआई की टीम लगा दी है, जो सीबीआई की टीम इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दिन रात इसके बारे में खुलासे हो रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि इनोसेंट स्टूडेंट शुड नॉट पे द प्राइज, कि जो बच्चे जिसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है, जिसने अच्छे से स्टडी किया है और अपनी मेहनत के बलबूते पे एक स्कोर लिया है, कि उसके साथ हम ये ज्यादती नहीं कर सकते, कि उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। कि अब तक तो हमारे पास, अगर हम नॉर्मली अपने लेवल पे बात करें तो अब तक तो काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है और काउंसलिंग पे कोई स्टे नहीं है। वो बच्चे जो अभी नेक्स्ट प्रोसेस में हैं उनको फिर से उस फर्स्ट प्रोसेस पे लेकर आना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और वो बच्चे जो कि जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे पेपर दिया है तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। आप अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे, बट हमारा अब भी वही कहना रहेगा कि दोबारा रीनेट होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि किसने बच्चों ने दिया है किसने नहीं दिया है। इन्वेस्टिगेशन भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है कि हम किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंचे। ये हमारा पर्सनल व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट्स में दें जैसा आपको ठीक लगे। थैंक यू।